फर्स्ट क्वेश्चन संजीव चोपड़ा, पीटीआई। अच्छा, वन सेकेंड। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तरफ स्टूडेंट्स है, उनका फ्यूचर है। वो क्या चाहते हैं कि बात उनकी इशू पे रहे। उनकी इशू क्या है? एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक, ये जो हुआ, इनको जो मारा गया, ये चाहते हैं कि शिक्षा पर, पेपर लीक पर, वायलेंस पर पूरे देश का फोकस रहे। मैं भी चाहता हूं और पूरा ऑपोजिशन चाहता है कि फोकस यहां रहे और इसके बारे में कुछ किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। और ये जो 3 डिमांड्स है स्टूडेंट्स की, दिल की डिमांड्स हैं, जो उनको चोट लगी हैं, उस आवाज से ये बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी तरफ क्या है? डिस्ट्रैक्शन, कि ध्यान इधर उधर करो, कभी ध्यान उधर ले जाओ, कभी इधर ले जाओ, कभी आगे ले जाओ। दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स डिस्ट्रैक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स फोकस करने की कोशिश कर रही है। थैंक यू। जीव चोपड़ा जी, माइक दो भाई। Rahul ji, we've all seen what has happened with the students on Monday. We've also seen what has happened yesterday with the protesting MPs right outside the Prime Minister's residence. You know, the manner in which the leader of opposition was roughed up, manhandled and beaten up and removed from the protest site. What would you say on that? But the government has accused you of crossing the line and not behaving in a manner befitting the leader of opposition. This What to would me, you say? this how I was treated is an irrelevant issue to me. I don't care. Treat me 5 times worse, I don't care. The focus has to be on this. The focus has to be on what was done to the students. The focus has to be on the education system, on paper leaks, and on the costs that these children have been forced to pay. So, do whatever you want to me. 5 times, 10 times worse, I don't care. In fact, I like it because I learn from it. And the government's allegation on you? I don't care about government's allegations. Government's allegations are of no consequence to me. सिद्धार्थ, ANI। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई सॉल्यूशन आपको लगता है विपक्ष को कि उससे ही निकल जाएगा? क्या होना चाहिए? दूसरी बात ये कि इतने कई सालों में, पिछले 30-40 सालों से ज़्यादा की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे देश का, हमने नहीं देखा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने पहुँचे, उनके घर के बाहर पहुँचे हों। क्या वजह रही कि आप लोगों को वहाँ जाना पड़ा? और अब सरकार में से भी आप मांग कर रहे हैं कि डिस्कशन हो और सरकार की तरफ से किरण रिजिजू आ जाए। उन्होंने कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन किस नियम के तहत करेंगे वो सरकार को तय करने दिया जाए। तो अगर सरकार किसी नियम के तहत आप लोगों से बात करती है आपने बहुत लंबा बोला भैया, आपके क्वेश्चंस क्या है? मेरा सवाल आपसे यही है हाँ। कि क्या वजह रही कि आप लोगों को प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचना पड़ा और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सॉल्यूशन? इसके 2 कारण हैं। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा।
मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन. ठीक है, पूछिए. पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं. पूरे इशू को इग्नोर कर दिया. ठीक है. धर्मेंद्र प्रधान, जस्ट पुट दैट अदर स्लाइड. धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है. धर्मेंद्र प्रधान is a symbol, and the students have pain about how they have been treated. That symbol has to be removed. Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number one. Number two, that symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister House yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making.